जितनी घोषणा इन्होंने की सीटों की, उतनी सीटें क्यों नहीं आई? इससे मालूम होता है कि जनता पूरी तरीके से मोदी जी से, गृह मंत्री जी से नाराज है, बीजेपी से नाराज है पूरी जनता देश की। ये तो तानाशाही है। वो जवाब सवाल करते हैं, जवाब मिला उनको? मन की बात उन्होंने किसकी की? जनता की करी, पहलवानों की करी, किसानों की करी, महिलाओं पर अत्याचार वो करी, ह्यूमन राइट्स की करी, घोटालों की करी, नोटबंदी की करी, राफेल की करी, जीएसटी घोटाले की बात करी कभी मन की बात में? थाली का बैंगन नहीं हूँ इनकी तरह, बैंगन इधर करो तो बैंगन लौट जाएगा, इधर करो तो लौट जाएगा। सच्चा सिपाही हूँ। जब इनकी विदेश यात्रा होती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे तो गैंग पहले पहुँच जाता था। जो क्या बोलते थे, इनका नाम वो बोलते रहते थे, वो बोलते थे। वो गैंग कहाँ ख़त्म हो गया गैंग? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूं और हमारे साथ अरुण मलिक हैं। कभी मटकी फोड़ तो कभी कपड़ों पे नकली नोट चिपका लेते हैं तो कभी फल खाने लगते हैं। अपने तमाम अतरंगी तरीकों से सरकार से सवाल पूछते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इनके पिटारे में आज नया क्या है दर्शकों के लिए। मलिक जी, आज क्या है ऐसा नया दर्शकों के लिए? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको नेशनल दस्तक की पूरी टीम को मेरा नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने पिछले 4-5 दिन से सुन रहा हूँ कि जो देश के जो गृह मंत्री हैं बड़े ज़ोर शोर से चिल्ला रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर से 300 सीटें पार, 300 सीटें, ऐसे इशारा करते 300 सीटें पार। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए। इलेक्शन का कोई इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं, और ये पहले से ही ढिंढोरा पीट रहे हैं 300 300 300। बंगाल में ये कहते थे, बंगाल में इनका क्या हुआ? हिमाचल में ये कहते थे, क्या इनका वो बेड़ा पार हुआ? फिर ये कर्नाटक में पहुँचे, कर्नाटक में इनका बेड़ा पार हुआ। कहीं भी इनकी जो बातें हैं कहीं भी सच नहीं निकली, क्योंकि सब जगह झूठ बोला है। क्योंकि ये बोलते हैं, कहाँ झूठ बोला है? जनता का विश्वास है प्रधानमंत्री के साथ। जनता का तो भी सीटें जितनी घोषणा करते हैं उतनी क्यों नहीं आई? जितनी घोषणा इन्होंने की सीटों की, उतनी सीटें क्यों नहीं आई? इससे मालूम होता है कि जनता पूरी तरीके से मोदी जी से, गृह मंत्री जी से नाराज है, बीजेपी से नाराज है पूरी जनता देश की। जनता को कुछ नहीं मिला 9 सालों में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कहते हैं ना, आप तीन हटा लीजिए, सिर्फ 2 जीरो रहेंगी, 2 जीरो इनकी रहेंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, थोड़ा दिल थाम लीजिएगा और इसको दिखाइएगा ज़रूर। जी बताइए। 15 अगस्त 2024 को लाल किला की प्राचीर से श्रीमान राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे। 2024 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से राहुल गांधी झंडा फहराएंगे। क्या कांग्रेस की तरफ से आपको पैसा वैसा मिला है क्या? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। आपको याद होगा जब देश आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, और वही तिरंगा राहुल जी 15 अगस्त 2024 को फहराएंगे। देश को ये जिन्होंने नफरत फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे छुटकारा मिलेगा, जातिवाद से छुटकारा मिलेगा। आप ऐसे व्यक्ति के माथे जो है प्रधानमंत्री का ताज रखना चाहते हैं जिसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है? कोई ये तो तानाशाही है। वो जवाब सवाल करते हैं, जवाब मिला उनको? राहुल जी ने कितने सवाल किए, देश की जनता के हित के लिए सवाल कर रहे, और तानाशाही से सदस्यता रद्द कर दी। इनके कितने लोगों ने कितने गुनाह किए हैं? बृजभूषण का ले लो, लेटेस्ट बृजभूषण का ले लीजिए। पहलवानों को न्याय मिला, किसानों को न्याय मिला। 2 मुद्दे ऐसे हैं किसानों और पहलवानों का। किसान 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान जो हमारा पेट भरते हैं, उनके अपने न्याय के लिए आए, अपने प्रश्न उन्होंने करे, हक की लड़ाई के लिए, तो सड़कों पे कील गाड़े गए उनके लिए, तारें बिछाई गई ब्लेड वाली, सीना भी चीरे गए उनका, तो पाँव में जो है ना कील लगाए गए, सड़क पे कील लगाए गए। वो इनके लिए बीज बोता है किसान, और ये किसान के लिए कीलें लगा रहे हैं, सड़क पे गाड़ रहे हैं। यही सरकार है। फंडिंग होती है, खालिस्तान से आता है पैसा। किसने कहा? ये इनके कहने से आ जाता है? इनके कहने से आता है क्या? ये सब इनकी जुमलेबाजी है, धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने आपको जो बताया है कि ये बातें छोड़ दे, झूठ बोलते हैं, वर्गलाना बंद करें। पहले ही घोषणा कर देते हैं, इलेक्शन हुए नहीं है, डिक्लेयर हुए नहीं है। अरे कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं। तुम गृह मंत्री के, तो आपको ज्योतिष होना चाहिए। गृह मंत्री जी क्या ज्योतिष हैं? ज्योतिष विद्या उन्होंने सीखी है क्या? प्रधानमंत्री जी मन की बात जान लेते हैं, तो गृह मंत्री जी कुछ तो जानते होंगे, तभी तो कह रहे हैं इतने आत्मविश्वास के साथ। मन की बात उन्होंने किसकी की? जनता की करी,
पहलवानों की करी, किसानों की करी, महिलाओं पे अत्याचार वो करी, ह्यूमन राइट्स की करी, घोटालों की करी, नोटबंदी की करी, राफेल की करी, जीएसटी घोटाले की बात करी कभी मन की बात में किया ये बातें जितने घोटाले हुए, कोई बात इन्होंने नहीं करी। देश हित में, देश के लोगों के लिए कोई बात नहीं करी। सरकार वो अच्छी चीज़ देश के लोगों के हित की बात करे, देश के लोगों के हित के लिए सोचे, भविष्य के लिए सोचे, देश के लोगों का भविष्य क्या है वो इन्होंने कोई नहीं किया। 9 साल में सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे और कुछ नहीं है। 9 साल बेमिसाल। वो तो आप कह रहे हैं, दुनिया कह रही, कोई देश के लोग कह रहे हैं। किसी ने कहा, किसी के मुंह से सुना आपने बेमिसाल? हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई का, क्राइम का, ये हाहाकार मचा हुआ है। सरकार का कोई अच्छा काम है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं अच्छा काम। आप सफाई कर्मचारी बोर हो रहा है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। रेलवे कर्मचारी बोर हो रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। जो बुज़ुर्ग हैं पेंशन वो नहीं मिल रही। आप सुनिए, जो फौजी हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वो आज अपने हक के लिए बैठे हैं। तो ये सरकार है? किस बात की सरकार है? किस बात का ये करें? इनको को आप जुमलेबाजी छोड़ो, ज्योतिष की करें, ज्योतिष विद्या। ये पहले कहना छोड़ दें। 300 सीटें, इसका मतलब बेईमान है क्या? इनको पता हमने बेईमानी करनी है कहाँ? या ईवीएम का खेल है क्या? बेईमानी करेंगे? बंगाल में क्या हुआ कि इनकी सीटें आई, ममता जी कुर्सी पे काम करके ये हवाई जहाज़ों में घूमते रहे। हिमाचल में इनका कुछ पूरा हुआ। नड्डा जी वहाँ के रहने वाले, वो जरा बहुत बोलते हैं आपके, गोली मारो, ये करो करते थे। इनके कौन मंत्री हैं, जो ठाकुर जी हैं, उनके प्रदेश से कांग्रेस सीटें लेगी, उसके क्षेत्र से नहीं जिता पाए अपने एरिया में। उनके एरिया का जो था, ठाकुर जी हैं, उनके एरिया को सीट वो नहीं जिता पाए। नड्डा जी नहीं जिता पाए अपने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। हिमाचल चला गया, इनका हाथ से खिसक गया। प्रियंका जी ने ऐसा प्रचार किया, लोगों के हित के, लोगों को विश्वास था प्रियंका जी पे, लोगों ने विश्वास किया। कांग्रेस और बीजेपी में खेल चलता है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। कांग्रेस 70 साल रही, आगे भी 70 साल अब कांग्रेस रहेगी। बीजेपी अब नहीं आने वाली। बीजेपी को लोग भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको फंडिंग हुई है बढ़िया से? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ, बहुत गरीब घर से हूँ। अब मेरे घर आइए, बहुत गरीब है, 4 पाई पे सोता हूँ, मानेंगे आप? गरीब घर का हूँ और कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, राहुल का सच्चा सिपाही हूँ। थाली का बैंगन नहीं हूँ इनकी तरह, बैंगन इधर करो तो बैंगन लौट जाएगा, इधर करो तो लौट जाएगा। सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ 50 साल से। आपको बता दूँ तो ये जुमलेबाजी छोड़ें हम उसके से, क्योंकि सच है, हकीकत है। कांग्रेस हकीकत है। कुर्बानियाँ दी हैं बहुत कांग्रेस ने, कांग्रेसी नेताओं ने, बहुत कांग्रेस नेताओं ने कुर्बानियाँ दी। ये क्या देंगे कुर्बानी, क्या करेंगे? तो देश की जनता सब देख रही है कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है। मोदी जी जाते हैं विदेश में, एकदम वाह मोदी होता है। आप टीवी अखबार नहीं देखते, आपको कुछ नहीं पता है। आप तो चैनल चलाते हैं, बहुत बढ़िया चैनल है नेशनल दस्तक, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सुर्खियों में रहता है नेशनल दस्तक। आपने वो देखा हम अमेरिका में जो वैन घूम रही है, वैन देखी? देखा है? आपके चैनल में शायद दिखाई हो, वैन घूम रही है अमेरिका में कि पहलवानों पे अत्याचार हुआ, न्याय नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स कमीशन को न्याय नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ खो गया? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को माना नहीं जा रहा। वहाँ वैन घूम रही थी, वो आपने देखी? देखी वो वैन घूमते हुए, देखी आपने? वो कांग्रेसियों की चाल है, जो वैन वहाँ घूम रही है अमेरिका में ना, वो कांग्रेसियों की चाल है। जो अगर कांग्रेस वहाँ घूम रही है वैन, तो कांग्रेसियों की चाल है। जो उनका विरोध करे, कांग्रेसियों की चाल है। जो उनके वो बातें करें, वो अच्छे हैं। आपको पता है, इनके लोग पहले चले जाते थे वहाँ, सब इनकी जय जयकार करते थे। आज वो लोग गैंग कहाँ गए? वो गैंग कहाँ चला गया? आपने 9 साल पहले देखा, जब इनकी विदेश यात्रा होती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे, तो गैंग पहले पहुँच जाता था। जो क्या बोलते थे, इनका नाम वो बोलते रहते थे, वो बोलते थे। वो गैंग कहाँ ख़त्म हो गया? गैंग फंडिंग वो करते थे, अपने गैंग को फंडिंग करते थे। मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, क्योंकि आम आदमी तो इनका नाम लेने के लिए है ही नहीं, उत्सुक नहीं है। कोई आम आदमी इनका नाम नहीं लेने के लिए तैयार। इनकी पार्टी के लोग इनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। वो परेशान है कि झूठ हैं, झूठ बोलते रहते हैं। भारतीय घरारू पार्टी है ये, बेजान जाली पार्टी है, ये कुछ नहीं करने वाली। भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आपके मुंह से अच्छा शोभा नहीं देता, आप अच्छी पत्रकार हैं, आप ऐसा मत बोलिए। ये देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, धर्म निरपेक्षता इसमें काम करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब धर्म है। इतने धर्म, इतने जातियाँ और इतने इसमें त्योहार हैं हमारे,
तो हिंदू राष्ट्र क्या है, मनाते नहीं, हर आदमी मनाता, मुसलमान दिवाली मनाता है, हम भी ईद मनाते हैं, हम करते, सब चीज़ें चलती हैं। ये एकजुट है। देखिए पहले लोगों में प्यार कितना था, पहले की जब हम तो बात अब क्या लोगों में प्यार खत्म हो गया? अभी भी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एकदम सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका विनाश ही किया 9 साल से। तो इन्होंने किसी का विकास हुआ तो बताओ मुझे, बताओ। युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये विकास है? ये विकास है? नौकरी नहीं मिल रही किसी को, ये विकास है? कितने, जैसे राहुल जी ने कहा, कितने डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, भरे गए हैं क्या? क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है, नीति नहीं, इनको आपको चलाना ही नहीं आता, योजना बना ही नहीं सकते। ये जो नेहरू, जो कांग्रेस योजना बना सकती थी, नीति, हमारा योजना आयोग था, इनका नीति आयोग बनाया, अनीति आयोग कहूँगा मैं उनको, उसको अनीति आयोग कहूँगा, क्योंकि योजना है ही नहीं इनकी। योजना योग इनकी अनीति योग की कोई आई, कोई चीज़ आई कि हमारी ये योजना आई? सुना आपने कभी 9 साल में? कांग्रेस राज में योजना योग में आलू मोन्टेंग सिंह आलू वाले होते थे, वो कई चीज़ों को बताते थे लोगों को, इनके कभी सुना? इनका मानव अधिकार आयोग के कभी ये सुना? ये जो इनके अध्यक्ष बैठे हैं, पहलवानों के लिए को कहीं नोटिस भेजा? नहीं भेजा। किसानों के लिए कहीं नोटिस भेजा? नहीं भेजा। इतने बलात्कार होते हैं, महिलाओं पे इतना अत्याचार होता है, कहीं देखा? कुछ नहीं है। तो आप याद रखिए, इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए, कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए, 15 अगस्त 2024 राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे लाल किले पे। राहुल जी तिरंगा फहराएंगे लाल किले पे, याद करिए, नोट कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये अरुण मलिक थे, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और नीतीश कुमार ने आगाज़ कर दिया है, जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।